वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह देखें और दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो में जितने भी मैसेज डालती हूँ ये हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई है और इससे आपको अपने जीवन में बहुत सारा प्रेरणा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस साल 2025 में हम ऐसे बड़े भयंकर तूफान का सामना करने वाले हैं जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। और ये 3 बड़ा तूफान जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला होगा। साथ में ये हमारे लिए बिल्कुल अलग तरह का तूफान होगा जिसका सामना ना तो हम में से किसी ने पहले कभी किया था और ना कभी देखा था। एक तरह से ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये बिल्कुल नया तरह का तूफान होगा हमारे लिए। दोस्तों, पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो 3 तूफानों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है और आप सभी जानते हैं कि वो 3 बड़ा तूफान कौन सा था और वो तीनों तूफानों का उद्देश्य क्या था। इन तूफानों का सामना कैसे करना है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है परमेश्वर का, जो तूफान अब 2025 में आने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे सबसे पहला तूफान योना का तूफान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि पवित्र बाइबल में एक योना नाम का एक नबी था और वह परमेश्वर से भाग रहा था। परमेश्वर उसे निनवे में भेजना चाहते थे और वो भाग रहा था तरशीश को। तब परमेश्वर ने भागते हुए योना के जीवन में बीच समुद्र में ही एक तूफान को भेजा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही तूफान आया हुआ है तो आप याद रखना कि हर तूफान शैतान के तरफ से नहीं होता, बल्कि कभी कभी परमेश्वर के तरफ से भी हमारे जीवन में तूफान आता है ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। योना के जीवन में भी ये तूफान इसलिए आया था क्योंकि वो वहाँ पर सो रहा था और उसे जगाने के लिए परमेश्वर ने तूफान को भेजा। और उस तूफान का उद्देश्य योना को समुद्र में डुबोना नहीं, बल्कि योना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करवाना था। योना के पुस्तक 1 अध्याय का 10 पद में लिखा है, वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। दोस्तों, योना नबी परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था क्योंकि उसने खुद जहाज के दूसरे यात्रियों को बताया था कि वो परमेश्वर के उपस्थिति से भाग रहा है। दोस्तों, अगर परमेश्वर आपको भी निनवे भेजना चाहते हैं और आप तरशीश भाग कर जा रहे हैं तो परमेश्वर कैसे भी हो खींच कर आपको निनवे में ही लाएगा, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का इच्छा यही है। दोस्तों, परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बुलाया कि हमें उद्धार मिल गया है और अपने उद्धार को लेकर हम घर पर ही बैठे रहे या सोए रहे, बल्कि परमेश्वर ने हमें इसलिए उद्धार दिया है ताकि हम भी दूसरे आत्माओं को बचाए और उद्धार का मार्ग दिखाए। लेकिन हम कई बार अपने जीवन में योना की तरह कहते हैं कि हमें निनवे पसंद नहीं है, या फिर ये कहिए कि हमें लोगों से बात करना पसंद नहीं है, उद्धार का मार्ग दिखाना पसंद नहीं है, वचन की बातों को शेयर करना पसंद नहीं है, या उस मार्ग पर जाना ही नहीं चाहते क्योंकि जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो परमेश्वर का काम पसंद नहीं है और इसीलिए हम तरशीश जाने की कोशिश में लगे रहते हैं क्योंकि वहाँ हमारे लोग हैं और आरामदेह है। तरशीश के लोग हमारी बातों को सुनेंगे, निनवे के लोग हमारी बातों को नहीं सुनेंगे क्योंकि वे लोग बेकार है। हम अक्सर दोस्तों उसी जगह में जाना पसंद करते जहाँ हमें ज़्यादा इज्जत मिले, आराम मिले, लोग हमारी सुने, पर हम उस जगह नहीं जाना चाहते जहाँ हमें सुनने वाला कोई ना हो, हमें आराम ना मिले, हमें कष्ट मिले।
दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इस साल 2025 में आपके जीवन में भी तूफान लाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखें, योना के लिए भी ये इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे किस लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भाग रहा था, और परमेश्वर ने उसे रास्ते से ही वापस लाने के लिए एक तूफान उसके जीवन में भेज दिया। दोस्तों, जब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, तब परमेश्वर एक अलार्म बजाते हैं, और उस अलार्म का नाम है तूफान। और उस तूफान परमेश्वर के ओर से है, और उस तूफान में लोगों को जो उनसे भाग रहे हैं उनसे अपना इच्छा पूरा करवाएंगे। दोस्तों, दूसरा तूफान है यीशु मसीह का तूफान। यीशु मसीह का तूफान योना के तूफान से बिल्कुल अलग है। योना का तूफान इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था, और यीशु मसीह का तूफान इसलिए आया क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे। दोस्तों, सैमसन और यूसुफ दोनों जेल में गए थे। सैमसन बंधुआई में इस कारण गया क्योंकि वो एक स्त्री से हार गया था, और यूसुफ इस कारण गया था जेल में क्योंकि वो एक स्त्री से जीत गया था। सैमसन और यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन दोनों जेल में बंधुए में थे। एक व्यभिचार में फंसने के कारण था, तो दूसरा व्यभिचार न करने के कारण जेल में था। लेकिन ठीक वैसे ही योना के जीवन में तूफान परमेश्वर से भागने के कारण था, और यीशु मसीह के जीवन में तूफान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए था। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया, तो वहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द प्रयोग किया गया था। इस शब्द को दोस्तों हम हिंदी में पहले पढ़ेंगे, फिर यूनानी भाषा में समझेंगे, ताकि इस शब्द का असल में क्या मतलब है जाने। हिंदी में लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब कुछ शांत हो गया। इसे आप देख सकते हैं मत्ती का 8 अध्याय का 26 पद में। दोस्तों, इस पद में हिंदी में लिखा है डांटा, जबकि यूनानी भाषा में है एपिटिमाओ। ये शब्द एपिटिमाओ जब भी यीशु मसीह ने यूज़ किया है, तो किसी न किसी दुष्ट आत्माओं को डांटने में किया है। आप देख सकते हैं लूका 4 अध्याय का 35 पद में लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गया। इस पद से हमें दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए जो शब्द है, वो शब्द का मतलब भी है एपिटिमाओ। मतलब यीशु मसीह तूफान और शैतान को एक ही शब्द से डांट रहे हैं। यानी कि तूफान के पीछे भी कुछ ऐसी शैतानी आत्माओं का ताकत था जो वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा था। देखिए मत्ती 8 पद में तूफान के शांत होने के बाद यीशु मसीह का अगला काम क्या है? दुष्ट आत्मा को निकालने का काम। आप देख सकते हैं मत्ती 8 अध्याय का 28 पद में शैतान यीशु मसीह के सामने तूफान खड़ा करके अड़चन डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शैतान को पता था कि अब उसका निकलने का समय आ चुका है, इस व्यक्ति को आज़ाद करने का समय आ चुका है। और दोस्तों, याद रखना, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो संभव है कि कुछ तूफान शैतान के तरफ से भी आएंगे, और ये तूफान आपको रोकने, तोड़ने, बर्बाद करने के लिए आएंगे। इस तूफान से आपका और आपके परिवार के शांति को भंग करने का उद्देश्य रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं। ऐसे शैतानी तूफानों को ठीक वैसे ही रोके जैसे यीशु मसीह ने रोका था।
यीशु मसीह ने तूफान को अधिकार से डांटा और तूफान शांत हो गया। इसीलिए दोस्तों, इस साल अगर आपके जीवन में ऐसा शैतानी तूफान आए तो बिना घबराए प्रार्थना करें और परमेश्वर के संतान होने के अधिकार से ऐसे तूफान को डांटे और धुतकारे, नकारे और विजय प्राप्त करें। तीसरा तूफान है पौलुस का तूफान। दोस्तों, प्रेरित पौलुस का तूफान बाकी दोनों तूफानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पौलुस का तूफान दूसरों की गलती के वजह से आया हुआ था। अगर कप्तान पौलुस का बात मान लेता तो उन्हें उस तूफान का सामना करना कभी भी नहीं पड़ता। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं प्रेरित के काम पुस्तक 27 अध्याय का 9 से 11 पद तक। लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए था क्योंकि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर चेतावनी दिया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने जहाज के कप्तान और स्वामी की बातों को पौलुस के बातों से बढ़कर माना। दोस्तों, पौलुस का तूफान दूसरे लोगों का हरकतों के कारण नतीजा था, गलत हरकतों के नतीजे का कारण था। गलती दूसरों ने किया और खामियाजा पौलुस और दूसरे लोगों ने भुगता था। दोस्तों, सामान्य रूप से देखा जाए तो आप और हम भी ये बात अक्सर देखते हैं। माता पिता गलती करते हैं और भुगतना बच्चों को पड़ता है, या फिर बच्चे गलती करते हैं और भुगतना माता पिता को पड़ता है। सरकार अगर कोई गलत डिसीजन ले ले तो उसका खामियाजा पूरा जनता को भुगतना पड़ता है। और आपके जीवन में आज जितना भी तूफान आ रहा है वो सिर्फ आपके पापों के वजह से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी है कि आपके ऊपर, आपके आसपास और आपके अथॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने गलत डिसीजन लिया है और उसके कारणों को आपको भी सामना करना पड़ रहा है। प्रेरित पौलुस 27 अध्याय का 21 पद में खड़े होकर कहते हैं, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ना तो ये विपत्ति आती और ना हम हानि उठाते। यानी पौलुस ने कहा था, ना तुम गलत डिसीजन लेते, ना तो हम पर ये विपत्ति आती। तो दोस्तों, विपत्ति आने का कारण था गलत डिसीजन लेना दूसरों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि पौलुस जो सच्चे परमेश्वर के दास थे, उस तूफान से घबराए नहीं, बल्कि तूफान दूसरों के गलती के वजह से आया था। फिर भी पौलुस ने सबको उस तूफान से बाहर निकाला। लिखा है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी की प्राण की हानि न होगी, परंतु केवल जहाज की। मतलब ये कि दोस्तों, तूफान में भले ही आपका जहाज डूब जाए, परंतु परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास कभी डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास ही आपका एंकर है जो डूबते हुए जहाज को भी बचा सकता है। दोस्तों, इसलिए इस साल याद रखें कि हर एक तूफान जो आपके जीवन में आया हुआ है या आने वाला है, वो सिर्फ आपके वजह से ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरों के गलत निर्णयों के कारण भी तूफान आ सकते हैं। दोस्तों, हमने 3 तूफानों के बारे में बताया। पहला, योना का तूफान, जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करने के कारण आया था। अगर आप भी योना की तरह परमेश्वर की इच्छा से भाग रहे हैं तो इस साल आपके जीवन में भी एक तूफान आएगा जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे अपना काम पूरा करवाएंगे। दूसरा, यीशु मसीह का तूफान, वो इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा। तूफान तब भी आएगा क्योंकि शैतान आपको रोकने का कोशिश करेगा।
तीसरा तूफान पौलुस का तूफान था, जो कि दूसरों के गलती की वजह से आया था। दोस्तों, तूफान तो काफ़ी आए, अलग अलग कारणों से आए, लेकिन परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर प्रकट होते रहे। दोस्तों, सोचिए आज कौन सा तूफान का सामना आप कर रहे हैं? योना का तूफान, या यीशु मसीह का तूफान, या पौलुस का तूफान? तूफान कोई भी हो, याद इतना रखना है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में ईमानदार बने रहे और विश्वास से न डगमगाए। तभी आप हर तूफान को पार कर सकेंगे परमेश्वर के सामर्थ के जरिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह के मैसेज सुनना चाहते हैं। और मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।